Welcome to math session. We are doing practical geometry. Today we will discuss about how do we do the construction of triangles. In the previous session we have learned about how do we draw the parallel lines. याद है ना, भूले तो नहीं? पक्का पक्का? Are you sure? Okay. So अभी अगर हमारे पास टाइम होगा तो एक बार उस चीज का फिर से रिवीजन करेंगे, लेकिन आज हम लोग ट्राइंगल्स का बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए रिकैप ऑफ के व्हाट आर ट्राइंगल्स, कैसे कैसे दे आर डिफरेंट विद ईच अदर, किस किस हम क्या उनकी एक पर्सपेक्टिव लेते हैं, क्या हम उनका मेजरमेंट कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइंगल्स। डू यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स? याद है ना, आपको पढ़ा है ना? ओके, जब हम चेक करते हैं आपको अभी कितना याद है ट्राइंगल्स के बारे में। सो ट्राइंगल्स हमें क्या मालूम है? दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलिंग। इक्विलैटरल मीन्स क्या? तो ये जो हमने डिवीजन करा है, ये हमने किस बेसिस पे करा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मीन्स कि उनकी साइड्स में देयर आर डिफरेंसेस। जैसे इक्विलैटरल मीन्स क्या हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आइसोसेल्स कैसी शेप हो जाएगी इसकी? आइसोसेल्स की थोड़ा सा अभी ये हमें इक्विलैटरल सा लग रहा है। आई ड्रॉ वन मोर। Something like this, where how many sides are equal? Two. Very good. Where two sides are equal. ठीक है? Where two sides are equal to each other. एक और टाइप के होते हैं, they come in the category of scaling. Scaling. How many sides are equal? याद है आपको? कोई साइड इक्वल होता है? नो, है ना? तो ऑल हैव डिफरेंट मेजरमेंट्स। ठीक है? तो ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, है ना? ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। कोई भी हमें साइड सेम नहीं मिलती है। डिफरेंट मेजरमेंट्स मीन्स अगर हम कहें तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है? सो ये हो गई स्केलिंग। तो बेस्ड ऑन साइड्स हमने देखा ट्राइंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। कितने टाइप के होते हैं? थ्री। वेरी गुड, बोलिए। एक्यूट, यस, देन ऑब्ट्यूज, एंड देन राइट एंगल, है ना? तो एक्यूट मीन्स क्या हुआ? लेस देन 90 डिग्री, है ना? लेस देन 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री। ठीक है? मोर देन 90 डिग्री। एंड राइट एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे क्या आ गए? They are different measurement of angles. So based on these angles, we have named triangles also. This means क्या हो गया? Acute triangle. Acute triangle means जो उसके जो
एंगल्स हैं दे आर ऑफ लेस देन 90 डिग्री, तो ये इसका हमारी शेप ऐसे आ जाती है। ये आ गए हमारे एक्यूट। देखिए राइट तो ये जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये शेप हमारी एक्यूट की आ जाएगी। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसकी शेप कैसे आएगी, समथिंग लाइक दिस, वेयर वन एंगल शुड बी ऑफ मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स हमें उस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री मिलना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर? व्हाट विल बी द शेप of 90 degree? या right angle triangle, right, and then joining it. So this is the shape of right angle triangle. Okay, why are we learning all these things? आपको मालूम है जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको ऐसे ये वर्ड्स दिए जाएंगे एंड देन यू शुड नो हाउ टू टेक द मेजरमेंट, हाउ टू पुट एन आर्क, हाउ टू जॉइन इट, so that you can construct the right triangle. Right triangle means in the correct way. Right triangle तो अब हमारा ये भी है, means जैसा हमें triangle अपना कंस्ट्रक्ट करना है, we can draw in that way. So now look at some properties of triangle. Properties of triangle में हमारा सबसे पहले क्या जाता है, exterior angle of a triangle is equal to the सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। मीन्स अब हमारा एक्सटीरियर एंगल आपको याद है ना, अगर कोई बच्चा भूल गया जस्ट फर्स्ट आप एक्सटीरियर एंगल समझ लीजिए, हमारा ये ट्राइंगल है। नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन और इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन और इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, तो अब ये जो लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये तो हमारा क्या हो गया, दिस इज द ट्राइंगल। When I am considering the angle that is found outside it, then this will be known as exterior angle. Here, ये इससे ये exterior angle and यहाँ पे ये exterior angle. Clear हुआ? So these are known as exterior angle. Clear ना? So ये आप देख रहे हैं ये क्या है? This is the angle 3 is the exterior angle. तो angle 3 का क्या relation होगा from inside the triangle? कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। तो यही हमने लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं दे आर नोन इंटीरियर एंगल्स। सो इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। और फिर ये तो हमें मालूम है कि इफ वी take the measurement of interior angles, so that somehow come out to be 180 degree. Means angle 1 plus angle 2 plus angle 3. तो जब हम जो हमारे एंगल्स का मेजरमेंट है when I will add it, तो क्या आएगा 180 degree. One more property is also there कि sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ये देखा आपको रिलेशन में भी बताया है कि A प्लस B विल बी ग्रेटर देन C, और हम ये भी कह सकते हैं A प्लस C विल बी ग्रेटर देन B, और हम कह सकते हैं A प्लस B, और ये तो हमने रिलेशन दे ही दिया, A प्लस B इज ग्रेटर देन C, और हम कह सकते हैं B प्लस C। ओके, वी कैन से दिस B प्लस C must be greater than A. Is this thing clear? So हमारा, अगर आपको याद होगा आपने ये एक्सरसाइज करी होगी कि साइड्स का मेजरमेंट दे रखा होगा और उन्होंने ये कहा होगा कि whether this triangle is possible or not.
तो जो हम जब ऐसे कंसिडर करते हैं उसमें भी पे अटेंशन ऑन दिस पार्ट कि जो हमारा जो साइड्स का मेजरमेंट है वो हर टाइप से हम दो साइड्स को ऐड करते हैं, उसका जो एडिशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर ऐसा नहीं है देन वी कैन नॉट से दैट दिस ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स कि आपका जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आप देख लें, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो एंगल ए सी बी है दिस इज फॉर्मिंग क्या है 90 डिग्री. तो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपो क्या होता है, ये जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. इन शॉर्ट वी से हाइपो ऑल्सो. ठीक है. सो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, लेकिन लेंथ नहीं है, ध्यान रखिए, स्क्वायर ऑफ द लेंथ. The square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of two sides of the triangle. तो this is a क्या कहते हैं Pythagoras theorem कि a square plus b square is equal to c square. तो c क्या है, c मेजरमेंट आपका हाइपो है, तो इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एंड b square. Clear? Now construction of triangles का देखते हैं कि triangles can be drawn if any one of the following sets of measurements are given. Means या तो हमें 3 sides का measurement दे रखा हो कि एक साइड 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, some measurement of such type is given, then we can draw the triangle. या क्या हो सकता है 2 sides and 1 angle between them is given. जैसे कि AB is of 6 सेंटीमीटर, ऐसे देखिए AB of 6 सेंटीमीटर, AC of 2 सेंटीमीटर and the angle between them is angle A is equal to 45 degree. इस टाइप से दे रखा होगा, देन ऑल्सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल. नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टी है, 2 एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम. मीन्स ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ए ऐसे कि आपको 2 एंगल्स दे रखे, आपका जैसे ट्राइंगल ये है, आपको ये वाला एंगल बता रखा है, यू नो दिस एंगल ऑल्सो. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू ड्रॉ द ट्राइंगल. Clear? So 2 angles and the side between them. Here the hypotenuse and the leg in the case of a right angle triangle. Clear? Hypotenuse का मेजरमेंट दे दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मीन्स हमें 90 डिग्री का ड्रॉ करना ही है. ओके, सो इफ वी हैव ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इजिली वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल. And from the next session we will start doing this thing. We are going to start the construction of triangles. So what did we learn today? Today we learned about the different properties of triangle. Now we know that these are the properties, and based on these properties only we are going to get the measurements of the angles here sides, and considering with these properties we will draw some triangle. Means construct some triangles. So from the next session we will start construction.